हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स की संकल्प सीरीज के डे 16 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, AR कैन्स या आर इनेमल आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो आर इनेमल होते हैं वो कौन से टाइप के फ्रूट या वेजिटेबल के यूज़ किए जाते हैं? नॉन एसिडिक, साल्टी, एसिडिक, ऑल ऑफ दिस। तो जो AR कैन्स आर इनेमल होते हैं इनमें गोल्डन पॉलिश होती है। ये एसिड रेजिस्टेंट होते हैं और ये एसिडिक फूड की कैनिंग के लिए सुटेबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, एसिडिक। जो AR कैन्स है, आर इनेमल है, ये मोस्टली क्या करते हैं, फ्रूट जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसलिए जो मोस्टली फ्रूट की कैनिंग की जाती है वो किस में की जाती है? आर इनेमल्स में। इसके अलावा एक और होते हैं हमारे सी इनेमल या SR कैन्स, जिनमें सिल्वर पॉलिश होती है और ये सल्फर रेजिस्टेंट या फिर साल्ट रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें बेसिक नेचर के जो फूड होते हैं उनकी कैनिंग की जाती है। मतलब मोस्टली जो हमारी वेजिटेबल होती है बेसिक नेचर की होती है। वेजिटेबल की जो कैनिंग की जाती है वो सी इनेमल में, और फ्रूट की जो मोस्टली कैनिंग की जाती है किसमें की जाती है? आर इनेमल्स में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज के फादर कौन है? जेथ्रो टूल, जिम MC कुचन, GB ट्रिपलेट, EH फोकनेर। तो हमारा जो जेथ्रो टूल है, जेथ्रो टूल को फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज कहा जाता है। इन्होंने टर्म टिलेज भी दी थी, और जीरो टिलेज जो टर्म है वो भी किसने दी थी? जेथ्रो टूल ने। हमारे जो जिम MC कुचन है और GB ट्रिपलेट है, इन्होंने जीरो टिलेज पर काम किया था। इनको फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है। और EH जो फोकनर है, इनको फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कहा जाता है। मिनिमम टिलेज मतलब क्या कि जितनी भी टिलेज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी संख्या में कमी करना, मतलब कम करना। जीरो टिलेज मतलब क्या कि जो कुछ बिल्कुल भी टिलेज नहीं करना, बिना टिलेज के ही बुआई वगैरह करना, क्या कहता है? जीरो टिलेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कौन है? EH फोकनर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर टोमेटो वायरल डिसीज। टोमेटो की कुछ वायरल डिसीज दी गई है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? टोमेटो मोजेक वायरस जो है ये सीड के थ्रू स्प्रेड होता है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस स्प्रेडेड ड्यू टू थ्रिप्स। टोमेटो मोटल वायरस स्प्रेडेड बाय व्हाइट फ्लाई। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस स्प्रेड बाय व्हाइट फ्लाई। और फर्न लीफ वायरस इट स्प्रेड बाय व्हाइट फ्लाई। तो जो हमारा टोबैको मोजेक वायरस है ये सीड के थ्रू ही स्प्रेड होता है। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस भी थ्रिप्स के थ्रू स्प्रेड होता है, ये भी सही है। टोमेटो मोटल वायरस व्हाइट फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होता है, ये भी सही है। जो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस है ये व्हाइट फ्लाई से स्प्रेड होता है, ये भी राइट है। लेकिन जो हमारा फर्न लीफ वायरस है ये व्हाइट फ्लाई से स्प्रेड नहीं होता, ये स्प्रेड होता है हमारा एफिड के द्वारा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई, फर्न लीफ वायरस। हमारा जो फर्न लीफ वायरस है ये स्प्रेड होता है किससे? एफिड से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्नामेंटल समर एन्युअल। इनमें से ऑर्नामेंटल समर एन्युअल कौन सी है? एक्रोसिलियम, कैलेंडुला, डहेलिया, कोस्मोस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी क्या है? विंटर एन्युअल्स हैं। हम देखते हैं हमारे जो एन्युअल्स है तीन टाइप के, समर एन्युअल्स, रेनी सीजन एन्युअल्स, विंटर एन्युअल्स। समर एन्युअल्स जो होती है इनकी सीड की सोइंग की जाती है फरवरी मार्च में। इसमें कौन से आते हैं? जीनिया, कोचिस, पोर्चुलाका, तिथोनिया, गिलार्डिया, सनफ्लावर, कोस्मोस, गोम्फ्रीना, कोरियोप्सिस। रेनी सीजन एनुअल इनकी जो सीड की सोइंग की जाती है वो कब की जाती है? जून जुलाई के टाइम पे की जाती है। इसमें हमारे आते हैं बाल्सम, कोक्सकॉम, अमेरेंथस, गिलार्डिया, टोर्निया और गोम्फिमा। विंटर एनुअल जो है इनकी सीड की सोइंग सितंबर अक्टूबर के टाइम पे की जाती है। और ये क्या होते हैं कि विंटर के टाइम पे बहुत जाती है, क्या होता है? लो टेम्परेचर के टोलरेंट होते हैं, मतलब लो टेम्परेचर को ये टोलरेंट कर सकते हैं। इसमें आते हैं एक्रोसिलिनम, एन्युअल क्राइजेंथेमम, कैलेंडुला, डहलिया, कोस्मोस, हेलिक्राइजम, होलीहोक और आइस प्लांट एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? हमारे समर एन्युअल्स, रेनी एन्युअल्स और क्या विंटर एन्युअल्स इसमें दिए हुए एग्जाम में पूछे जाते थे, इसमें आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ पोमोग्रेनेट सोलापुर लाल हैज द पेरेंटेज ऑफ। जो पोमोग्रेनेट है उसकी बायो फोर्टिफाइड वेराइटी कौन सी? सोलापुर लाल है। और ये किसके क्रॉस से बनाई गई? गणेश इंटू काबुल इंटू यारकन, गणेश इंटू नन्हा, गणेश इंटू गुलेसा रेड, भगवा, गणेश इंटू नन्हा इंटू
दारू। भगवा क्रॉस जो हुआ गणेश इंटू नन्हा से, और फिर गणेश नन्हा का दारू से क्रॉस का, भगवा से क्रॉस। तो हम देखते हैं गणेश इंटू काबुल और यारकंड जो है वो किसका क्रॉस है, रूबी का। जो हमारी रूबी वैरायटी है वो किसके क्रॉस से बनी है, गणेश इंटू काबुल इंटू यारकंड। और इसको डेवलप किया है IIHR ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर के द्वारा। गणेश इंटू नन्हा ये क्रॉस है किसका, अमली दाना का। अमली दाना जो वैरायटी, इसको भी IIHR के द्वारा डेवलप किया गया है। गणेश इंटू जो गुलाबी गुलेसा रेड है ये किसका क्रॉस है, मृदुला का। जो हमारी मृदुला वैरायटी है वो किसका क्रॉस है, गणेश इंटू गुलेसा रेड। और भगवा गणेश इंटू नन्हा इंटू दारू, इसके क्रॉस से बनाई गई है हमारी सोलापुर लाल। तो सोलापुर लाल जो वैरायटी है वो भगवा गणेश इंटू नन्हा इंटू दारू के क्रॉस से बनाई गई है। सोलापुर लाल एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है और इसमें जो बढ़ाया गया है न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाया, कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो इसमें इंक्रीज किए गए हैं वो है आयरन, जिंक और विटामिन सी को बढ़ाया गया है। इसको जो पोमोग्रेनेट की है इसको डेवलप किया था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट में, इसको डेवलप किया गया है। और ये किसका कोर्स है, भगवा गणेश इंटू नन्हा इंटू दारू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट वर्क ऑफ मैंगो इज स्टार्टेड इन। मैंगो जो है इसमें इम्प्रूवमेंट वर्क कब स्टार्ट हुआ था, 1958, 1911, 1972, 1949। तो जो हमारा 1958 है इसमें जो इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था एक ग्रेप में हुआ था। हमारा जो अंगूर है उसमें इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था 1958 में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। 1911 में मैंगो पर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट किया था बर्न्स एंड प्रयाग ने। 1972 में इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था सिट्रस में। और जो हमारा 1949 है, 1949 में जो इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था ये हुआ था बनाना में। और बनाना में जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट कहाँ पर, ये कहाँ किया गया था, सेंट्रल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में। जो हमारा सिट्रस में किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था। और हमारा जो मैंगो है इसको किसने किया था, बर्न्स एंड प्रयाग ने 1911 में। और 1958 में ग्रेप में किया गया था। ग्रेप में कहाँ पर किया गया था, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना 1911, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सेस आर डेफिशिएंट ऑफ विच एमिनो एसिड। जो हमारी पल्सेस है वो कौन से एमिनो एसिड में की कमी होती है उनमें, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, मेथियोनिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो पल्सेस है इसमें कुछ एमिनो एसिड की कमी होती है, कुछ सीरियल्स में भी होती है। इसलिए हमारी जो पल्सेस में कमी होती है किसकी होती है, मेथियोनिन। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे सीरियल्स हैं इनमें लाइसिन और थ्रियोनिन की कमी होती है। समटाइम्स क्या होती है, ट्रिप्टोफैन की भी कमी होती है। पल्सेस में मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की, नट और ऑयल सीड में लाइसिन की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीव्स और ग्रासेस में मेथियोनिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के इसमें हम देखते हैं कौन सा रॉन्ग है। एस्ट्रीजेनेसिया टेनिन, परसिमोन, ऑयल कंटेंट एवोकेडो, एरोमा जैकफ्रूट, टपका या स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंगो और फ्लेटनिंग ऑफ स्पाइन सिट्रस। इसमें से कौन सा गलत है। जो टेनिन मतलब जो कड़वापन होता है किसकी पहचान है, परसिमोन की पहचान है कि परसिमोन जब पकेगा तो उसमें क्या होगा, कड़वापन आ जाएगा। एवोकेडो में ऑयल कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। जैक फ्रूट जब पकेगा, कटहल जब पकेगा तो उसमें खुशबू आने लग जाएगी। और मैंगो में टपका या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सिट्रस जो है इसका जो है वो क्या रहेगा, सिट्रस में जूस कंटेंट जो होता है 50% हो जाता है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, फ्लैटनिंग ऑफ स्पिनेज सिट्रस। सिट्रस का मेच्योरिटी इंडाइसेस क्या है कि जो जूस कंटेंट है इसका जूस कंटेंट जो रहता है वो कितना हो जाता है, 50%। अब हम देखते हैं मेच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स। मैंगो का है टपका और स्पेसिफिक ग्रेविटी, बनाना का फिंगर फिलिंग या एंगुलरिटी, जैक फ्रूट और वाटरमेलन टेपिंग, और जैक फ्रूट में एक और क्या है, एरोमा। मस्क मेलन नेटिंग या फिर फुल स्लीप स्टेज, ऑनियन और गार्लिक नेक फॉल 50%, सिट्रस जूस कंटेंट 50%, एवोकेडो ऑयल कंटेंट, एप्पल टी स्टेज और पाइनएप्पल फ्लेटिंग ऑफ आइस। ये हमारे क्या कुछ फ्रूट क्रॉप है उनके मेच्योरिटी इंडाइस है। अगर ये स्थिति हमको दिखेगी तो फ्रूट क्या हो गया है, मेच्योर हो गया, पक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ बायनियल वीड। इसमें से बायनियल वीड द्विवार्षिक खरपतवार कौन सा है, अविना फटुआ, चिनोपोडियम एल्बम, अल्टरनेंथिरा इकिनाटा या फिर साइप्रस रोटुंडस।
तो हमारा जो हमारा अल्टरनेट इकिनाता है, ये क्या है, बाइनियल वीड है। इसमें हम देखते हैं हमारे एनुअल वीड कौन कौन से हैं। तो हमारा जो अमेरेंथस है, जो अपना ड्राई फ्लावर कोमेलिना बेंगालेंसिस, पोर्चुलाका, साइप्रस इरिया, येलो नट सेज, जंगली राइस, इकाइनोकोलोना, ट्रायंथिमा, फाइलेंस निरूरी, ट्राइबोरस टेरेसिस और पार्थेनियम हिस्टोबोर। ये हमारे एनुअल वीड है और एनुअल में भी ये मानसून खरीफ की वीड है। विंटर या रबी की वीड देखते हैं हम एनुअल में। मेक्सिकन पॉपी जो अपनी सत्यानाशी है, वाइल्ड ओट, चिकोरियम इंटाइबस कांसनी, बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, खरबथुआ, कृष्ण नील, एनागेलिस आर्वेंसिस, डोडर, अमरबेल कस्कुटा स्पीसीज, येलो सीड क्लोवर, व्हाइट सीड क्लोवर, ब्रूमरेप, गेहूसा, फ्लेरिस माइनर और प्याजी अस्फोर्डस ट्यूनिफोलियस। और समर वीड अपने कौन से हैं, एगेरेटम कोनिजोइड्स और यूफोर्बिया स्पीसीज। इसके अलावा हम देखते हैं बाइनियल वीड। तो बाइनियल वीड अपने कौन कौन से हैं, वाइल्ड कैरोट, डोकस कैरोटा, खाकी वीड अल्टरनेंथरा पंजेंस, अस्फोर्डस ट्यूनिफोलियस वाइल्ड ओनियन, मस्क थीसल कार्डेंटियम जंगली गोभी और चिकोरियम कासनी और एक अल्टरनेंथरा इकिनाटा। पेरेनियल वीड में अपने कौन कौन से आ जाते हैं, साइनोडोन डेक्टाइलोन, एग्रोपायरोन रिपेंस, एम्बेसिया स्पीसीज, साइप्रस रोटुंडस, सोरकम हेल्पेंस, लेंटाना केमरा, धतूरा, बर्मुडा घास, अंजान ग्रास, वाटर हाइसेंथ, पर्पल नट सेज, लेंटाना वीड, फील्ड बीन हरकुरी, गाजर घास, प्रिकली पियर नागफनी, जोहनसन ग्रास और टाइगर ग्रास। ये सभी क्या अपने पेरेनियल वीड है। तो बाइनियल वीड इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक्टिव फैक्टर कौन सा है। जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव फैक्टर कौन सा है, लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा इसमें से एक्टिव फैक्टर कौन सा है, लेबर, और पैसिव फैक्टर क्या रहेंगे, लैंड और कैपिटल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया। यूरिया की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी है, 77, 148, 84, 21। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 84, ऑप्शन सी 84 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और फर्टिलाइजर की इक्विवेलेंट एसिडिटी देखते हैं, जैसे एनहाइड्रस अमोनिया की 148, अमोनियम क्लोराइड की 128, अमोनियम सल्फेट की 110, यूरिया 84, डीएपी 77 और अमोनियम नाइट्रेट की होती है 60। और इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर अगर हम देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट की 29 और कैल्शियम नाइट्रेट की होती है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पोटेशियम न्यूट्रिएंट। इनमें से पोटेशियम न्यूट्रिएंट का सोर्स कौन सा है, माइका, डोलोमाइट, ओलिव और एपेटाइट। जो सम सिलिकेट फेंस आर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, फास्फोरस का किसका सोर्स है, एपेटाइट, पोटेशियम का बायोटाइट और ऑर्थोक्लेस, मैग्नीशियम का डोलोमाइट और ओलिविन, बोरोन का टूरमेलाइन, कैल्शियम का एनोर्थाइट और डोलोमाइट, मोलिब्डेनम का ओलिविन और मैग्नीज का होता है पायरोल्यूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन रॉन्ग रिगार्डिंग द सीड रेट इन राइस क्रॉप। जो हमारी राइस क्रॉप है उसमें कुछ सीड रेट दी गई, इसमें से कौन सी गलत है। ब्रॉडकास्टिंग में 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है, ड्रिलिंग में 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, हाइब्रिड सीड में 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और जो SRI मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें 5 to 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग में तो 100 किलोग्राम बिल्कुल राइट है, ड्रिलिंग में 60 किलोग्राम ये भी राइट है, लेकिन हाइब्रिड की जो सीड रेट होती है वो होती है 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। SRI में 5 to 8 kg पर हेक्टेयर। अगर नर्सरी में हम सोइंग करते हैं तो 30 to 40 kg पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हम बासमती राइस लगा रहे हैं तो 20 kg पर हेक्टेयर, जया या IRR वेराइटी लगाएं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 40 to 45 kg पर हेक्टेयर, और डेपोक मेथड से अगर सीड लगाए जाते हैं तो 1.5 to 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रिक्वायरमेंट होती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, हाइब्रिड 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट क्या है, हाइब्रिड के कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया। इसमें से किसे मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप कहा जाता है, सनफ्लावर, सेफ्लावर, सोयाबीन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ऑयल सीड क्रॉप है, इसमें हमारी सबसे ओल्ड ऑयल सीड क्रॉप देखेंगे तो कौन सी, हमारी सीसेमम। जो सीसेमम है तिल,
इसको ओल्ड ऑयल सीड क्रॉप कहा जाता है। और भी हमारी जो ट्रेडिशनल ओल्ड क्रॉप है वो कौन सी है? मस्टर्ड, सीसेमम, ग्राउंड नट, नाइजर, लिनसीड और केस्टर। और मॉडर्न ऑयल सीड क्रॉप में ये तीनों आएगी, सनफ्लावर, सेफ्लावर, सोयाबीन। जो सनफ्लावर इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में कब हुई थी? 1965 में, सेफ्लावर 1971 में और सोयाबीन हुई थी 1970 में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल रेशो शुड बी मेंटेन इन कुकर बिट्स। जो कुकर बिट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल रेशो कितना रखा जाता है? 1:1, 5:1, 3:1, 9:1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3:1। इसमें जो फीमेल रखी जाती है वो 3 और मेल रखे जाते हैं इसमें 1। जो हमारे अधिकतर जो कुकर बिट्स है वो क्या है? मोनोसियस है, लेकिन हमारा पॉइंटेड कार्ड जो क्या है? डायोसियस। डायोसियस क्या होते हैं कि जो मेल और फीमेल प्लांट फूल होते हैं ये अलग अलग प्लांट पर होते हैं, और मोनोसियस में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कुकर बिट्स हैं, मेल फ्लावर इनिशिएशन के लिए अपन किसका छिड़काव कर सकते हैं, फीमेल फ्लावर इनिशिएशन के लिए अपन किसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मेल फ्लावर के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर थायासल्फेट AgH2O2O2 एंड Ga3, इनका यूज़ करते हैं अपन किसके लिए? मेल फ्लावर इनिशिएशन के लिए। और मेलिक हाइड्राजाइड, साइकोसिल ट्रिपल C, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड और इथ्रेल का यूज़ करते हैं यूज इन कुकर बिट्स फॉर फीमेल फ्लावर इनिशिएशन। फीमेल फ्लावर के इनिशिएशन के अपन किसका यूज़ करते हैं? मेलिक हाइड्राजाइड, साइकोसिल और नेप्थेलिक एसिटिक एसिड एंड इथ्रेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इन इरिगेशन वाटर। ऑप्शन है 10, 13, 15, 21। तो जो सुटेबल होता है इरिगेशन के लिए वो कौन सा रहता है? 0 to 10 के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 10। अब हम देखते हैं जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या है? Na+Ca2+Mg2+। जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है इसे वाटर क्लास जो होती है उनको किस क्लासिफाइड किया गया? 4 क्लास में, S1, S2, S3, S4। S1 जो है इसको लो सोडियम हैजार्ड कहा जाता है। इसकी जो SAR वैल्यू होती है वो 0 से 10 के बीच में होती है। और इसमें क्या होता है कि लिमिट या फिर नो हैजार्ड होता है, इरिगेशन के लिए सुटेबल है। S2 होती है मीडियम सोडियम हैजार्ड, 10 to 18 इसकी रेंज होती है। ये क्या होती है? एप्रेसियल हैजार्ड बट कैन बी यूज विद एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। थर्ड क्लास है S3, हाई सोडियम हैजार्ड, इसकी रेंज होती है 18 to 26। ये क्या होती है कि बहुत सारी क्रॉप के लिए क्या होती है? सेटिस्फाइड नहीं होती है, मतलब ये जल्द सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, अनसेटिस्फाई होता है। S4 वेरी हाई सोडियम हैजार्ड, इसकी जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 26 होती है। और ये भी क्या होता है? मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। तो हमारा जो इरिगेशन वाटर जो होता है वाटर क्लास और सोडियम एब्जॉर्प्शन की S1 क्लास होती है, जिसकी रेंज होती है 0 to 10, लो सोडियम हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ग्रीन कलर डिवोटेड विच लैंड कैपेबिलिटी क्लास। जो लैंड कैपेबिलिटी क्लास है उसमें जो लाइट ग्रीन कलर है वो कौन से क्लास को डिनोट करता है? क्लास 1, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 2। तो लाइट ग्रीन कलर जो किसको डिनोट करता है? क्लास 1 को। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेबिलिटी क्लासेस और कलर डिनोटेड। क्लास फर्स्ट लाइट ग्रीन, क्लास सेकेंड येलो, क्लास थर्ड रेड, क्लास 4 ब्लू, क्लास 5 को डिनोट करता है डार्क ग्रीन, क्लास 6 को ऑरेंज, क्लास 7 को ब्राउन और क्लास 8 पर्पल। टोटल 8 क्लास होती है, जिसमें जो ऊपर की 4 क्लास होती है लैंड के लिए जो खेती करने के लिए सुटेबल होती है, और ये क्या होती है? अनसुटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत कौन सा है? लीफ रेटेनिंग, ये कॉटन की डिसीज है। लीफ रेटेनिंग जो होती है नाइट्रोजन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होती है। पेराविल्ट या एडिलापार्ट और सडन विल्ट एडवर्स कंडीशन की वजह से। तिराप और बेड बॉल ओपनिंग और प्री मेच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बाल्स होती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। क्रेजी टॉप मेनली ऑन कैलकेरियस सोइल्स की वजह से होती है। क्रिंकल लिप मैग्नीज डेफिशिएंसी और लिटिल लिप जिंक डेफिशिएंसी। तो हमारे जो लिप रेडनिंग है नाइट्रोजन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एकदम सही है। पेराविल्ट एडवर्स कंडीशन की वजह से ये भी सही है। तिराप नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ये भी सही है। क्रेजी टॉप कैलकेरियस सोइल में होती है ये भी सही है। लेकिन जो क्रिंकल लिप होती है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से होता है, न कि डेफिशिएंसी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई। और लिटिल लिप जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट स्टेटमेंट। टोमेटो के डिसऑर्डर दिए हुए हैं और इसमें से हमें राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। ब्लोजम एंड रॉट पोटाश डेफिशिएंसी, फ्रूट क्रैकिंग कैल्शियम डेफिशिएंसी, ब्लोची राइप
पोटास डेफिशिएंसी, केट फेस हाई एंड लो टेम्परेचर और गोल्ड फ्लेक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इसमें से राइट है ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग जो होती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। अब हम देखते हैं जो ब्लोजम एंड रोट है ये होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मेनली तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर इम्बेलेंस की वजह से भी होती है। जो केट फेस है ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है। ब्रोची राइपनिंग पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। फ्रूट केकिंग जो है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। केट फेस जो है हमारी वो किसकी होती है एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। और गोल्ड फ्लेक होती है टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम और पोटास की कमी से होती है। इसके अलावा और हमारा एक पफिनेस भी होता है जो क्या होता है हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। और फ्रूट केकिंग बोरॉन की डेफिशिएंसी। राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी। इसमें से राइट कौन सा है ब्लोची राइपनिंग पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होती है। लीफ रस्ट ऑफ कॉफी इन इंट्रोड्यूस फ्रॉम। जो लीफ रस्ट है कॉफी का वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था? श्रीलंका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जो कॉफी रस्ट है श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1869 में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा और भी डिशेज है जो इंट्रोड्यूस हुई है अलग अलग कंट्री से, हम उनको देखते हैं। जो हमारी लीफ रस्ट ऑफ कॉफी वो इंट्रोड्यूस हुई है श्रीलंका से 1869 में। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इंग्लैंड से 1940 में। बंची टॉप ऑफ बनाना श्रीलंका से 1940। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलिया से। वार डिसीज ऑफ पोटैटो हॉलैंड से 1952 में। सिट्रस कैंकर यूएसए से। और ग्राउंडनट रस्ट यूएसए से 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रीड इज कॉल्ड द प्राइड ऑफ इंडिया। इसमें से किस ब्रीड को भारत का प्राइड कहा जाता है? नेल्लोर, मेरिनो, लोही, बाकरवाल। तो प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है लोही को। जो लोही है इसके लंबे कान होते हैं और इसको प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेलोरी जो है भारत की सबसे ऊंची नस्ल है और ये कैसी है? बकरी जैसी दिखने वाली भेड़ है, मतलब सीप लाइक गोट लाइक सीप है ये। अब जो हमारी मेरिनो है ये स्पेन की है, ये सबसे ज़्यादा ऊन प्रोड्यूस करती है। और भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो कहा जाता है चोकला को। भाकरवाल जो है ये भेड़ की नस्ल है, ये हिमालयन रीजन की नस्ल है। और भाकरवाली भी अगर दिया है तो भाकरवाली बकरी की नस्ल है और वो भी हिमालयन रीजन की नस्ल है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी लोही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।